अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सीखना .com की जानब से मैं हूं फैसल ज़मीर और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ पर। दोस्तों मैं अपने नोटपैड में आ गया हूं और प्रीवियस जो है था लिंक के बारे में उसको मैं यहां से रेज कर रहा हूं और इसको भी मैं रेज कर दूं और टाइटल में आके मैं दे देता हूं डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा जी, तो इसको मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाकर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये काम कर रहा है। और आपको समझाना है कि डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ होती है CSS में वो कैसे यूज़ होती है और कैसे उससे हम काम लेते हैं। यहाँ पर मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ, पैराग्राफ माई पैराग्राफ और इसको मैं कॉपी करता हूँ 4 बार। चलो वो कॉपी मैंने कर लिया। ठीक है, तो स्टाइल में आता हूँ और एलिमेंट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, P जो एलिमेंट है, और इसको मैं कहता हूँ कि डिस्प्ले तुम हो जाओ, डिस्प्ले हो जाओ नन। ठीक, पहले मैं आपको ये दिखा लूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा भाई। ठीक है, तो ये पैराग्राफ हमारे आ गए हैं, ये काम कर रहा है। और इसकी मैं एक प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ जो आपको समझा रहा हूँ कि नन, ये जो डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले हुआ है, ठीक है, ये नन कर दो, ये हमें नज़र ना आए। ठीक है, तो ये इसने कहा ठीक है भाई, मैं आपको नज़र नहीं दिखाता। तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि मुझे इसको डिस्प्ले करना है, लेकिन कैसे डिस्प्ले करना है, इनलाइन करना है। ठीक है, कि इनलाइन हो जाओ तुम। ठीक है, तो ये देखें इनलाइन, एक ही लाइन पर ये पैराग्राफ सब आ गए हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टीज इसकी होती है ब्लॉक। ठीक है, ये भी उस तरह काम करके ये भी आपको इसमें कर दिया कि इनलाइन तो ख़त्म हो गया ना, इनलाइन तो हमें नहीं करना, ये ब्लॉक में करना, तो इसने ब्लॉक में हमें वो किया है, शो किया है। ठीक है, ब्लॉक का आपको वो है, जब हम बनाएंगे वो लिस्ट बनाएंगे, क्या होती है कि ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाएंगे, नेविगेशन बार बनाएंगे, तो आपको वहाँ पर ईज़िली समझ आएगा कि डिस्प्ले को हम ब्लॉक करते हैं तो कैसे वहाँ पर काम करता है और कैसे उसको हम यूज़ करते हैं। तो दूसरी बात ये है कि फर्स्ट करें कि P है ना, P, इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ। ठीक है, आईडी और क्लास के बारे में आपको बताऊंगा, आईडी और क्लास क्यों हम यूज़ करते हैं। आईडी जो होती है या क्लास होती है, इसको हम किसी एलिमेंट पर अगर हम स्पेसिफिक एलिमेंट पर अगर हम कोई स्टाइल अप्लाई करें, जैसे कि 4 पैराग्राफ हैं और मैं चाहता हूँ कि ये पहला पैराग्राफ जो है ना, इसी पर मैं स्टाइल अप्लाई करूँ। ठीक है, तो उसका एक मखसूस हम नाम देते हैं कि ये फलां पैराग्राफ। ठीक है, अगर पैराग्राफ यहाँ पर मैं P लिखूँ तो ये सब पर अप्लाई हो जाएगा ना। तो आईडी और क्लास का ये फ़ायदा होता है कि हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट पर हम स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, P को मैंने सिलेक्ट किया स्टार्टिंग टाइम में और आईडी इसको मैं दे रहा हूँ कि माई P, मेरा माई P। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और आईडी के लिए एक साइन यूज़ होता है, हैश का साइन, और उसके बाद हम हमारे जो आईडी का नाम होता है वो हम देते हैं। ठीक है, माई P, मैं कहता हूँ कि डिस्प्ले तुम नन हो जाओ। ठीक है, कौन सा नन हो जाए, ये पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ जब ये नन हो जाए। ठीक है, बाकी तो शो होंगे। ठीक है, पहला पैराग्राफ जो है ना वो गायब हो गया। ठीक है, तो इसको मैं कट करता हूँ। ठीक है, दरमियान वाला जो पैराग्राफ है वो चला गया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि 1, आपको ये इजीली समझ आएगी, फिर 2 और 4। ठीक है, कि कौन सा पैराग्राफ गया है। ठीक है, ठीक है, सेकंड पैराग्राफ जो वो चला गया। ठीक है, तो इसको मैंने नन कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप लास्ट को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये 1 2 3 और 4 जो है वो चला गया। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसको हम ब्लॉक कर दें, ठीक है, ब्लॉक कर दें, तो ये दोबारा आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए दोबारा आ रहा है। ठीक है, तो ये था डिस्प्ले के बारे में। तो आई थिंक कि आपको इसके बारे में समझ आ गई हो कैसे डिस्प्ले हम यूज़ करते हैं। ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो है हमारा वो है फ्लोट पर, कि फ्लोट प्रॉपर्टीज है वो हम कैसे यूज़ करते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।